नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, गुरु जी मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। तेरे चरना च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, सोनिया वे तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में सुबह 23 जून का शुक्राना सुबह सुबह का लेके गुरु जी की बेटी शिखा, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को सौंप रही हूँ। इन दोनों के मेहरबानी की वजह से ही हम अपने शुक्राने की डलिया को गुरु जी के चरणों पे अर्पित कर पाते हैं। शुक्राना महाराज, शुक्राना हर श्वास का। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय शिव चिदानंद रूपम, शिवोहम शिवोहम। सोमवार महादेव का वार और मेरे गुरु जी का दिन। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स जो गुरु जी हमें मैसेज के थ्रू देते हैं, थ्रू इंस्टा, थ्रू फेसबुक, या फिर किसी सत्संगत जी के द्वारा, या फिर हमारे थंबनेल्स जो हमारे सत्संग के होते हैं, हम जब उनको भी पढ़ते हैं ना संगत जी, और उसके साथ जब गुरु जी का स्वरूप होता है, उससे भी हमारे कष्ट कटते हैं। जितनी बार हम अपने प्रभु को देखेंगे उतनी बार हमारे कष्ट कटते हैं, उतनी बार हमें एक नया जीवन मिलता है। हो सकता है बहुत बड़ा जो संकट आने वाला होता है वो भी टल जाए। जब गुरु जी ने अपनी चरनी नहीं लगाया था, उससे पहले जब उठती थी सुबह में, तो नाम तो भगवान का हमेशा लिया, लेकिन जो एक सबकी बातों में ही ज़्यादा ध्यान जाता था कि उसने क्या किया होगा, उस दोस्त ने क्या रिप्लाई दिया होगा, उस साइट पे क्या मैसेज आया होगा, है ना, मेरी तेरी उसकी बात, उसी पे ज़्यादा फोकस्ड रहते थे। मैं तो रहती थी, क्योंकि जो पहले मैं थी, मैं बीच में नहीं रही थी, मैं बहुत बदल गई थी। किस वजह से, किस कारण से, ये अब समझ पाई हूँ। मेरा चेहरा बदल गया संगत जी, इतना सुंदर मेरा चेहरा, पूरी झाइयाँ आ गई, इतना सुंदर मेरा हाथ पैर, सब बिल्कुल अजीब दिखने लगे, नसें जाग गई। हेल्दी सी शिखा में हेल्दी तो रही, लेकिन मेरे अंदर रोग पनपने लगे। और ये सब होता था कि हो सकता है कि मैं ही लापरवाह हूँ तभी हो रहा है, जबकि मैंने हमेशा बहुत मन से पूजा पाठ किया, बहुत ध्यान से रखा खुद को। और बाद में गुरुजी ने बताया कि ये सब तेरे ब्यूटी स्पेल के कारण था, ये सब तुझ पे जो क्रियाएं की गई थी उसकी वजह से होता है संगत जी। हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन होता है। मैं ज़्यादा ये सब नहीं मानती हूँ, मैं वहम में किसी को नहीं डालना चाहती। मेरा मैसेज आप एक पॉजिटिव रूप में लीजिएगा, लेकिन कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो गुरु जी जब हमारे मन में विराजमान होते हैं, उसके बाद से हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है। उससे पहले क्या होता है ना, कि हम भटकते रहते हैं, हम भटकती रूह हैं, जिसको कि आत्मा भटकती जब रहती है ना, तो उसको परमात्मा का शरण चाहिए। लेकिन
गुरुजी कहते हैं ना, इक्को मन्नो, दर दर भटको नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, सबको कहते रहते थे, आप ये कर दो, आप ये कर दो, आप ये कर दो। हर भगवान को हम कहते थे, लेकिन ये कहना हमें नहीं है। ये गुरुजी की मेहर है कि वो सबको जिसको जो ड्यूटी देंगे वो हमारे लिए हम पे कृपा करेंगे। हम एक को ही कहेंगे। जिस तरह हम एक ही माँ को लेके चलते हैं, उसी तरह जो हमें जन्म देती है माँ तो वही है ना। बाकी दादी माँ, नानी माँ, पिसी माँ, काकी माँ, बाकी माँ तो सभी है, लेकिन माँ जो शब्द है वो तो सिर्फ जो हमें जन्म देती है वही होती है ना संगत जी। उसी तरह जो एक दिव्य चरण, चाहे आप जिनको भी माने, इसमें कोई ये नहीं है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आओ सिर्फ मुझे मानो। उन्होंने किसी को कभी भी नहीं कहा। वो कहते हैं एक को मन्नो, बाकी की श्रद्धा से पूजा करो। ये बहुत गहरी बात है। जो जितना जल्दी समझता है उतना ही उसको सुकून मिलता है। संगत जी में ज़्यादा अभी गुरुजी की कृपा का बखान करना तो बहुत कठिन है। मैं तो कह ही नहीं पाती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि कल मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हुई, कुछ अच्छी भी, कुछ अद्भुत भी और कुछ अजीब भी। मैं सबके बारे में बताना चाहूँगी आपको। सबसे पहले मैं उसमें बताना चाहूँगी कि 3-4 दिन पहले जो हमारे जो नीचे में रहते हैं किराया, हमारे फ्लैट में, तो वो कहीं बाहर ट्रिप पे गए थे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप प्लीज़ हमारे गमलों में पानी दे देना। मैंने कहा बिल्कुल दे देंगे, ये हमारी सेवा है। संगत जी मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं एक बार भी वो सेवा नहीं कर पाई। वो सेवा मेरे पति ने की। शुक्राना गुरुजी, आपने उनसे वो सेवा करवाई। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद कल वो लोग आए। वो लोग एक्चुअली परसों ही आए थे शाम को। कल जब हम लोग वॉक करके वापस आ रहे थे तो वो लोग नीचे में मुझे मिले, और बहुत अच्छा उनका ट्रिप रहा। बहुत अच्छी सोल है वो, मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, गुरुजी के बच्चों को। उनके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जब हमें उनकी तारीफ़ सुनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कल उन्होंने अचानक मुझसे कहा संगत जी कि शिखा तुमने तो बहुत वेट लूज़ किया है। वाह! तो वॉक से? तो मैंने कहा हाँ वॉक से, और ऐसे भी गर्मी भी हो रही है। लेकिन कल ना मैंने गुरुजी का नाम वहाँ पे नहीं लिया। इसका कारण था संगत जी, गुरुजी कभी कभी मुझे रोक देते हैं अपना नाम लेने से, और वो ऐसे रोकते हैं ना कि मैं समझ जाती हूँ कि कहाँ गुरुजी की उस्तत, कहाँ उनका जिक्र मुझे अभी करना है, कहाँ नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि तुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है बेटा, तो ख्याल रखा कर, तो संभल के रहा कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी कल जब मैं शाम को, सब कुछ हुआ बहुत अच्छे से, कल दिन भर बीता था। कल दिन में मैं सब्जियां लेने गई थी। वहाँ पे भी मेरे साथ एक सत्संग हुआ था। मैं वहीं से बताना चाहूँगी। जब मैं सब्जियां लेने गई तो वहाँ पे जब मैं आम खरीद रही थी, और उस वक्त मेरे मन में आया कि कल एक मैसेज मेरे सामने फ्लैश हुआ और बिल्कुल हट ही गया। मैसेज मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, लेकिन उस मैसेज का जितना हिस्सा मैंने पढ़ा वो था 7 जुलाई को मैंने आम ज़रूर। उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाई। यही होगा कि खिलाई या बांटना। 7 जुलाई को मैंने आम ज़रूर, इतना मैं पढ़ पाई थी। और जब मैं आम के ठेले के पास गई थी तो मेरे मन में ना आम देख के वही मैसेज याद आया, और गुरुजी समझ गए कि मेरी परीक्षा में बेटी पास हो गई। उसको याद है कि मैंने उसको क्या कहा था, शायद यही हुआ होगा। और जैसे ही मैंने
वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखती हूँ एक वाइब्रेंट सी जिब्रा वाली बटरफ्लाई, जो कि गुरुजी की बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड बटरफ्लाई होती है। वाइट एंड ब्लैक कलर की रॉक स्टार स्वरूप की जिब्रा वाली बटरफ्लाई, वो वहाँ से बहुत प्यार से उड़ते हुए मेरे बगल से होके चली गई। और मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना इस डिवाइन दर्शन के लिए। संगत जी, वहाँ से रोड क्रॉस किया तो मेरे साथ साथ 777 की गाड़ी ने भी मेरे साथ ही रोड क्रॉस किया। फिर एक ऑटो भी 777, फिर 999, 888, 43, 3 एंड 666। इस तरह की ब्लेसिंग जब हमें चारों तरफ एंजल नंबर्स दिखते हैं तो हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि गुरुजी हमें हमारे अंग रक्षक, हमारे चारों तरफ एक सशक्त ऑरा से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें अपने साथ होल्ड करके चल रहे हैं। और उनका बहुत 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 शुक्राना करना चाहिए, उसी वक्त दिल से कर देना चाहिए संगत जी। बाकी तो हमें शुक्राना की सेवा भी गुरुजी ही लेते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद जब मैं एक दुकान पे जाती हूँ जहाँ पे एक बाबा बैठते हैं, वो बाबा का नाम है गोविंद। और वो बहुत टीका किए रहते हैं, बहुत प्यारे से बाबा हैं। उनके पास मुझे सारी सब्जियाँ बहुत अच्छे रेट पे मिलती हैं। और जब मैं उनके पास जाती हूँ तो उनके पास जो तस्वीरें लगी थी, स्वरूप लगे थे उनकी दुकान पे, कल उसमें ना 2 स्वरूप चेंज था या फिर एड ऑन था। 2 स्वरूप बढ़ गए थे उसमें। एक जो स्वरूप था वो था शिव पार्वती का, कि दोनों एक दूसरे की ओर बहुत स्नेह से देख रहे हैं। मैंने शिव शक्ति को प्रणाम किया। और उसके बगल में जो स्वरूप था वो था बालकनाथ महाराज का, जिसमें कि एक बालक के रूप में महादेव खड़े होते हैं और उनके चारों तरफ मोर पंख लगे होते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने महादेव के उस डिवाइन रूप से के दर्शन देख के मुझे ब्लेस किया। संगत जी, बहुत हिम्मत देते हैं गुरुजी। ब्रेसलेट मैं उनका पहन के गई थी जो बड़ा मंदिर से ब्लेस हुआ था। और मेरे पति को भारी उठाना मना है, 2 से 3 किलो ही वो उठाने के लिए सक्षम है अभी, क्योंकि उनका स्पाइन का ट्रांसप्लांट हुआ है। और बिल्कुल ही मना है झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग और भारी उठाना। तो संगत जी, जब मैं लेती जा रही थी और मेरे बैग में बहुत ज़्यादा वजन हो गया, इन्होंने कहा कि थोड़ा आगे चलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थोड़ा आगे चलो। और वहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आम लिया था दशहरी का, वो बहुत अच्छा था। भारी तो नहीं है बैग? मैंने कहा नहीं। नहीं तो कह दिया, लेकिन अभी क्या हो गया ना कि मेरे पीठ में ना एक अजीब सा दर्द हो गया है संगत जी। लेफ्ट साइड पीठ में बाएं साइड पे कभी कभी ना ऐसा पिंचिंग पेन होता है कि ना वो हड्डी फूटती है ना कुछ। और वो लगता रहता है कि मेरा जब तक मैं लेटूं नहीं आराम नहीं, और लेटने में भी आराम नहीं होता है। तो जब मैं वो बैग कैरी कर रही थी ना तो मेरी वो पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी रक्षा करना, अच्छे से उठा के जा पाऊँ वापस तक, क्योंकि गुरुजी होते हैं ना। तो मैं वही कहती हूँ कि गुरुजी मदद करना, आप ही रक्षा करना, आप ही कृपा करना। संगत जी, फिर वहाँ जब जाते हैं तो आम, लीची, जामुन वो सब लिया, वापस आने लगे। और वापस आने के क्रम में कल क्या हुआ ना, जितने भी मुझे पेटीएम मैंने किया, जितना भी मैंने पेमेंट किया, सब में ना भगवान का नाम ही आ रहा था। कहीं गोविंद, कहीं राम किशन, कहीं राम जी, कहीं एक जगह था दूल्हे राजा, और एक जगह था नवाब। इस टाइप के ना सारे जैसे भगवानों के नाम हम कहते हैं ना, इस टाइप के सारे नाम आ रहे थे। और मैंने
वहाँ भी शुक्राना किया महाराज का कि महाराज हमें, जब हम जहाँ पे भगवान को याद कर लेना, गुरु जी हमें तभी ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, जब वहाँ से वापस आई तो हमें कटहल के बीज बहुत पसंद है मेरी सासू माँ को, तो हमने वो लिया था। और वहाँ पे जो वो बच्ची है जिसका नाम अंजलि है, वो ना थोड़ा सा रेट बढ़ा के सब कुछ का बोल दी, और मेरे पति को थोड़ा सा उस पर गुस्सा आ गया, और उन्होंने उस पर बड़बसी चिल्ला दिया कि ऐसे कैसे लेंगे, तुम हर चीज़ बढ़ा के बोलती हो, जोड़ के देखो, इतना क्यों बढ़ा दिया। तो नेचुरली वो कमाते हैं तो उनको एक एक हिसाब रखना पड़ता है। मुझे तो हाथ में मिलता है तो मैं तो खर्च कर देती हूँ। तो कहते भी हैं ना कि जब कोई अपने हाथों से कोई अर्जन करता है, अर्जित करता है, तो उसको उसका वैल्यू पता होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, कि मैं उतना मर्म नहीं समझ पाऊंगी जितना उनको लगेगा कि उनकी मेहनत की कमाई है। तो खैर जो कुछ भी हुआ, उसने फिर सामान थोड़े से कम रेट करके दे दिए। न इनकी बात न उसकी बात, बीच के पैसे से हिसाब हो गया। उसके बाद संगत जी अनायास ही इन्होंने बोला कि अच्छा चलो एक बार ना इस गली में घुस के देख लेते हैं। गाड़ी में हमने सामान रख दिया, गुरु जी की गाड़ी में, और हम ना एक गली में घुस गए। और वो गली में घुसना भी गुरु जी की कृपा ही थी, क्योंकि जैसे ही मैं घुसी हूँ, फिर से 777 ने मेरा रास्ता क्रॉस किया। मतलब मैं जा रही हूँ, मेरे सामने से 777 की एक ऑटो मेरे सामने से निकल गई। और मैंने फिर से गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी, शायद इसीलिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सिर्फ उसके लिए नहीं संगत जी, वहाँ पे एक गाड़ी पे मैंने पहली बार सुखमनी लिखा देखा। थैंक यू मेरे सुखमनी साहब, थैंक यू, शुक्राना मेरे भाई गुरु जी। और एक कार्ड में आदियोगी शिवा बैठे थे, एक में गन्नू बाबा, और एक में क्रॉस लगा हुआ था। तो सब ने मुझे ब्लेस किया, हमारे पीर बाबा ने ब्लेस किया, क्योंकि अंदर जो एक पूजा पाठ की दुकान थी, और बगल में एक फ्रेमिंग का रहता है वहाँ पे, जहाँ पे कुरान शरीफ के कुछ अल्फाजों को फ्रेम में मैंने लगा हुआ देखा, या फिर वो कोई स्टेशनरी ही था, जो भी था, लेकिन मैंने इस टाइप का कुछ देखा, या मुझे आभास ही हुआ होगा, ये भी हो सकता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर जगह बटरफ्लाई और अ, बहुत सारे एक साथ उड़ते पिजन्स के रूप में गुरुजी ने ब्लेस किया। एक जगह रास्ते में चलते चलते ही मैसेज आता है कि तूने इस पक्षी को भगा दिया था, वो तो मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया था, तू समझ नहीं पाई। शुक्राना बाबा। और वो पंछी थी जो पिजन होते हैं, बिना वो वाले, उसको हम लोग तो पोरकी बोलते हैं, लेकिन न जाने वो कौन से पक्षी आप लोग बोलते हैं। हमारे मिथिला में उसको पोरकी बोलते हैं, और बहुत शुभ माना जाता है जब भी हम उसको देखें तो। और वही स्वरूप, वही पक्षी का जो रूप है, वो मेरे एफबी पेज पे आया था, और गुरुजी का मैसेज था। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैं बताती हूँ कि वहाँ पे गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा, वो डिवाइन स्वरूप दिखला के। आते हुए गुरुजी ने मुझे सच्चिदानंद महाराज जी की ब्लेसिंग दी, गाड़ी पे दिखला के, कृष्णा की दी, राधे राधे की दी। और मैं रास्ते में आ रही थी तो बहुत सारे डिवाइन भजन्स बज रहे थे मेरे गुरुजी की गाड़ी में। और हम दोनों खुश थे, बहुत खुश थे। खुशी खुशी हम घर आए हैं, सामान लेके मैं ऊपर आई हूँ। मुझे गुरुजी ने की कृपा से मैं उठा पाई, और उतने वज़न से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, जबकि वज़न लगभग 10-15 किलो हो गए थे मेरे बैग के, और साथ में 3 किलो का एक हाथ में एक अलग पॉलीथीन भी। लेकिन कृपा गुरु जी की, क्योंकि जब हम उनको सौंपते हैं तो हमें वो भारी सामान भी फूलों जैसा ही लगता है, क्योंकि उस पे गुरु जी की मेहर आ जाती है। वो हमारे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप में थे, और उन्होंने सारा भार खुद वहन कर लिया। जिस तरह वो 90% कष्ट लेते हैं, उसी तरह उन्होंने हमारे सामान का भार भी ले लिया। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना, कि जब मैं घर पहुंचती हूँ तो
बात होती थी कि क्या बनाए खाने में। होते होते खाना भी बन गया, बिल्कुल अच्छा सा दाल चावल, आलू का भरता और दही, आम और ये बेसन की सब्ज़ी हमारे फ्रिज में पहले से पड़ी थी, तो मैंने उसको गर्म किया। बच्चों के लिए मिक्स वेज था, उन्होंने रोटी खाई और सब कुछ मिक्स करके हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया। और उसके बाद गुरुजी ने, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने मशीन में कपड़े लगा के मैं सोने चली गई। संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार ना किसी तार के खराब होने का संकेत देते थे कि तेरा ये खराब होने वाला है, तो ख्याल रख। तो 2 दिन पहले का एक सत्संग है, अभी साझा करना चाहूँगी। हमारा एक इंस्टेंट पॉट है, जब मैंने उसको ऑन किया तो वो चल ही नहीं रहा था। मैं बहुत डर गई क्योंकि बहुत महंगा आइटम है और अभी उसके 2 साल ही हुए, 1 साल ही हुए हैं और अभी ये ख़राब हो गया। मेरा बेटा कहता है कि मम्मी ये तो ख़राब हो गया, और क्योंकि उसमें ना कोई भी, सॉरी, उसका बटन काम ही नहीं कर रहा था संगत जी। और मुझे गुरुजी के वो मैसेज याद आ गए कि तेरा बहुत महंगा सामान ख़राब होने वाला है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। लेकिन उसमें सत्संग नहीं था, सिर्फ मैसेज था। संगत जी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी, बस आपको इसको ठीक करना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बार उसका स्विच ऑफ किया और गुरुजी का मंत्र जाप करके उसको ऑन किया। और संगत जी, कृपा सामने थी, वो फिर से चल उठा। मेरे बेटे को भी आश्चर्य लगा। वो अपनी बहन को बुला के कहता है, यार पता नहीं क्या हुआ, ये बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसके बटन काम नहीं कर रहे थे। मम्मी ने गुरुजी का नाम लिया और ये चल पड़ा। तो दोनों भाई बहन, बच्चों को उतना नहीं होता है ना, उनको तो सब कुछ खेल लगता है, तो वो दोनों हंस पड़े। और मैंने कहा कि हाँ, गुरुजी के नाम लेने से कुछ भी हो सकता है, सब कुछ सही हो सकता है। और मैंने बहुत शुक्राना किया, लेकिन ये सत्संग में भूल गई थी शेयर करना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद शाम को जब, हाँ, कल गुरुजी ने एक और सेवा ली थी। जब मैं दिन में आ, मैं उस शिव पुराण, सॉरी शिव पुराण नहीं, कौन सा था, हाँ, योगी की आत्मकथा वाला जब चल रहा था, उसी वक्त एक नया अखंड ज्योत गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। तो मैंने उसका ज्योत से ज्योतित किया था अपने रूम में। और संगत जी, उसी वक्त बिना नहाए ही मैंने वहाँ पे ज्योतित कर दिया था, क्योंकि मैं उस सत्संग को सुन रही थी और उसमें मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी थी को होस्ट की। और यहाँ पे जब मैं नहा के गई हूँ अपने मंदिर रूम में, पूजा रूम में, तो वहाँ पे मैंने जोत जलाई है, पूजा किया है। उसी वक्त सुमन जाप करके आए और मेरे मन में गुरुजी ने भाव दिए कि इससे सेवा लेनी है मुझे आज। तो मैंने बस उनको बुलाया, मैंने कहा ये ना आप ड्राइंग रूम में गुरुजी के स्वरूप के पास रख दो। संगत जी, इन्होंने दिया लिया और गुरुजी के पास रख दिया। शुक्राना गुरुजी, ये छोटी छोटी सेवा लेके भी आप कष्ट काटते हैं, क्योंकि एक दिन पहले गुरुजी ने दोनों बच्चों से ये सेवा ली थी और कल उन्होंने अपने बेटे से ये सेवा ली है। और न जाने कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा होगा उस 10 पग की दूरी में। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद क्या होता है ना कि हम लोग खाना वाना खा के, मैं सत्संग सुन रही हूँ और सत्संग में भी मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल रहे थे। अभी मैं उसके बारे में दोबारा बताऊंगी। अभी मैं जल्दी से बता दूं कि हुआ क्या था कल। तो कल शाम को जब हम लोगों ने लीची लाई थी और जामुन लाया था, तो जब हमने गुरुजी को बोल के कि गुरुजी ब्लेस करो, और सब ने खाया, तो मेरा नंबर आया तो मैंने कहा तो आप लोग लो, मैं 2 ले लूँगी। तो सब ना मुझ पे गुस्सा हो गए कि मेरा बेटा भी बोलने लगा कि हाँ, तुम्हारा तो यही अ, नौटंकी रहता है। ये भी बोलते हैं कि क्यों तुम भी बराबर खाओ, तुम क्यों नहीं खाओगी। मैंने बोला ठीक है, जो आप लोग नहीं खाते वो भी मैं ही खाती हूँ। ये मैंने बोल दिया उस वक्त। तो सब ना मुझ पे नाराज़ हो गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर भी मैंने लीची खाया, हंसने का कोशिश किया, माहौल फिर से नॉर्मल था।
और फिर हम लोग अपने काम में लग गए। फिर ना 8:30 बजने वाले थे, तो मैं गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है, बीच में मेरे से ये छूट गया था, फिर से गुरुजी ने दिया है कि हमें गुरुजी का मंत्र जाप रोज लिखना है, कम से कम एक बार। तो जब मैं वो मंत्र जाप एक छोटी सी डायरी बनाई हूँ और उसमें मैं लिखती हूँ। संगत जी, जब मैं वो लेने आई, उसके साथ मेरा प्रैक्टिकल फाइल भी था। तो इन्होंने बहुत अच्छे से पूछा कि प्रैक्टिकल, तो मैंने कहा मेरी गलती थी वहाँ, मैं मानती हूँ अपनी गलती। मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप जब बोलोगे ना तो मैं चलूँगी वहाँ पे, जब भी आप बोलोगे मैं वॉक करने चलूँगी। बस एक गुस्सा हो गए, कहते हैं कि मैंने क्या पूछा, मैं आम पूछ रहा हूँ, तुम इमली बोल रही हो, ये क्या बात हुई और ये क्या जवाब हुआ। फिर ये ना मम्मी के साथ मेरे लिए गुस्सा करने लगे, मम्मी के पास बात करने लगे। और मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई कि देखो क्यों मैंने ऐसे बोला। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई कष्ट ही कटा होगा कि बड़ा प्रॉब्लम छोटे में कट जाता है। और मैं गई हूँ, मैंने वो लिखा है और फिर ये आए हैं, तैयार हुए हैं और ये बहुत तेज़ी से भाग के नीचे चले गए। मैं पीछे पीछे गई हूँ और फिर बहुत ज़्यादा कुछ देर तो नकारात्मकता हावी हुई हम दोनों पे, थोड़ा सी नोक-झोंक हुई। लेकिन फिर बैक टू नॉर्मल, गुरुजी का मंत्र जाप है ना, तो उन्होंने ऐसी कृपा की कि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। संगत जी, नीचे में गुरुजी ने मुझे डिवाइन दर्शन दिए, जो प्यारी सी पक्षी गुरुजी के रूप में मुझे जब से मैं इस कॉलोनी में आई हूँ मुझे दिखती है। मैंने वो पक्षी आज तक कहीं नहीं देखी है, ना अपने गांव में, न पहाड़ों पे, मैं हर जगह रही हूँ, न चित्रकूट में, कहीं पे भी मैंने नहीं देखा। और ना ही देहरादून, चंडीगढ़, कानपुर, कहीं नहीं देखा। वो पक्षी जब से मैं यहाँ आई हूँ और जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ तो मेरे सामने आ जाती है। सफ़ेद और काले रंग की पक्षी होती है वो, बहुत प्यारी सी। संगत जी, कल जैसे ही मैं नीचे में उस जगह से क्रॉस करती थी, वहाँ से वो मुझे इधर से उधर घूम के मुझे मेरी बलाएँ ले लेती थी। शुक्राना गुरुजी, बहुत कष्ट होगा। और एक कौवा बिल्कुल झुका हुआ सा बैठा था पेड़ की डाल पे, और मैंने खाटू श्याम बाबा को प्रणाम किया, क्योंकि जब भी उनका प्रसाद मेरे सामने आता है उसके साथ काग भसुंडी भी बैठे होते हैं। और शनिदेव महाराज को भी प्रणाम किया। शुक्राना। संगत जी, उससे पहले की बात बताऊं, जब मैं संध्या की जोत कर रही थी कल, तो वहाँ पे जब मैं जोत जागृत कर ली हूँ, तो उस वक्त जब मैं तो सब घर में धूनी दिखा के जब तुलसी मैया के पास रखने जा रही थी, तो जब मैंने तुलसी मैया के पास जोत रख दिया है और मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी, कितने दिन से मैंने मोर की आवाज़ नहीं सुनी, कितने दिन से आपने मुझे मोर दर्शन को नहीं बुलाया। और संगत जी, मैं ये बोल ही रही हूँ कि बहुत तेज़ी से 5 बार या 7 बार मोर की आवाज़ आ गई और बहुत सुंदर ठंडी हवा का झोंका भी साथ में, मानो गुरुजी कह रहे हो, ले तूने कहा और मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, चल हुन शुक्राना कर दे। उस वक्त तो शुक्राना नहीं कर पाई बाबा, लेकिन अभी उस डिवाइन ब्लेसिंग का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब हम लोग वापस आते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था, खाना भी बहुत खुशी से सबने खाया, खूब सारे आम खाए हम सब ने। हमारे तीनों रूम में एसी चल रहा था। अचानक से ये आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इधर आओ, तुम लोग को कोई स्मेल लग रही है। हम जब जाते हैं तो हमारे घर में ना संगत जी, जैसे कि बहुत ज़्यादा गंदे कपड़ों को जलाने के बाद जो बदबू आती है, वो बदबू फैली हुई थी। और जैसे कि अ, अजीब सा स्मेल था, अजीब सा स्मेल, जैसे कि बहुत गंदा स्मेल जिसको कह सकते हैं। और हमारे रूम में कुछ भी ऐसा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पूरी सफाई की थी, गुरुजी के स्वरूप वो टेबल को हटा के भी सफाई किया था, कहीं पे कुछ भी नहीं था। और स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम दोनों को बहुत ये लग रहा था। तो मैंने गुरुजी से बार बार कहा कि बाबा
सॉरी, ये क्या है, ये किस चीज़ के लिए है, ये क्यों है बाबा? तो मैं उनसे पूछती जा रही थी। और शायद कल की रात बहुत भारी थी हम पे। और फिर हमने एसी को बंद कर दिया और फ़ैन ऑन करके हम सो गए संगत जी। सोने से पहले मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई। कुछ रहा होगा, मंत्र जाप तो किया संगत जी शायद, लेकिन नहीं, मंत्र जाप नहीं कर पाई थी मैं। मतलब जैसे लेटे लेटे करती हूँ ना, जो प्रॉपर मंत्र जाप सबकी तरफ से करती हूँ, वो मैं कल नहीं कर पाई। और सत्संग भी शायद ही सुना था, वो भी नहीं सुन पाई। और मैं जाके लेट गई और धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। नींद में वो स्मेल धीरे धीरे जाता रहा और मैं डर गई थी। मैं बहुत देर तक टकटकी लगा के सोचती रही कि ऐसा क्यों हुआ गुरुजी। और सुमन मुझे पूछ रहे हैं कि तुम क्या सोच रही हो। मैं कहती हूँ नहीं, कुछ नहीं, सो जाओ। संगत जी, हम धीरे धीरे ये सो गए। मैं भी कुछ देर के बाद ही सही, लेकिन सो गई। संगत जी, कल पहले दिन ऐसा हुआ था कि मेरी जोत ना दोनों रूम में बहुत जल्दी बुझ गई थी, जबकि जली पूरी थी लेकिन बहुत जल्दी बुझी थी। और जब जोत ऐसे बुझती है तो गुरुजी मेरा कष्ट बहुत जल्द काटे होते हैं, ये मैं समझती हूँ संगत जी। और जब कल मैं सोई हूँ तो मैंने ना सपने में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें देखी, जो कि मुझे कुछ तो याद नहीं है। बहुत अजीब अजीब सी अजीब चीज़ें। लेकिन मैं ना थ्रू आउट सपने में भी मंत्र जाप कर रही हूँ, थ्रू आउट। मतलब एक बार भी मंत्र जाप मुझसे छूटा नहीं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। और फिर सुबह में मैंने देखा, जब मैं साढ़े जब मैं सोने को थी तो एक सत्संग मैंने सुना था जब खाना बना रही थी। तो उसमें था कि गुरुजी ने आंटी को अमृत वेला बख्शा था और वो गुरुजी को शुक्राना कर रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, मुझे तो आप कभी उठाते हो नहीं और मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं कभी उठती हूँ नहीं, मुझे कब अमृत वेला आप बख्शोगे। और उस पर वो आंटी कह रही थी संगत जी कि जो वो आंटी नहाती नहीं है क्योंकि उनको जुकाम लग जाता है, और वो हाथ पैर धो के ही जोत करके अमृत वेला करती हैं। तो सेम आज क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे 3 बजे ही उठा दिया। 3 या सवा 3 बज रहे थे और मैं उठ के हाँ, वॉशरूम से आई हूँ, ब्रश किया है और मैंने हाथ पैर धो के मैंने ना सबसे पहले गुरुजी ने मुझसे क्या सेवा ली। सबसे पहले उस रात में गुरुजी ने मुझसे जोत जलवाया ड्राइंग रूम में, क्योंकि बेडरूम में सुमन सो रहे हैं, मंदिर रूम में माँ सो रही है और छोटू रूम में बेटा सो रहा है। तो बस ड्राइंग रूम में चरण स्वरूप के पास मैंने घी का डब्बा मंगवाया था और जोत की सीधी वाली बाती मैंने अखंड जोत में जोत जला दिया, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि गुरुजी कुछ तो ऐसा है कि मैं बहुत घबरा रही हूँ आज। संगत जी, जोत जलते ही मेरे अंदर में ना एक डर कम हुआ, क्योंकि अंधेरे में उजाला मेरे गुरुजी बन गए। वो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी घबराहट कभी कभी आती है। और उसी वक्त मोर की आवाज़ आने लगी 4:30 के लगभग होते होते। और मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी आपने फिर से मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा, क्योंकि कल ही गुरुजी ने कहा था कि तेरे परिवार पे जो कहर टूटने वाला है उससे मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ, शुक्राना तो कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया, मैंने वो सुना। वो सत्संग बहुत ही डिवाइन था। मैं उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे सेवा ली कि सबकी तरफ से मंत्र जाप करवाया। मंत्र जाप में मैंने सबकी तरफ से तो कर लिया, लेकिन गुरुजी के लिए करना भूल गई। फिर मैं जब बेड पे गई हूँ, मैंने सबको प्रणाम कर लिया और फिर मुझे लगा कि मैं अब रूम में ही चली जाती हूँ, क्योंकि 4:30 बज रहे थे।
4:30 या पौन हाँ 4:30 ही बज रहे थे, 4:40 हो रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं चली जाती हूँ, नहीं तो सुमन चौंक के उठेंगे, डर जाएंगे कि क्यों नहीं हूँ मैं पास में। तो मैं गई हूँ और मैंने बेड पे ही गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप किया, और फिर एक सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने कब सुला दिया मैं समझ नहीं पाई। और उसी क्रम में मुझे स्वप्न आते हैं कि वो जो मेरी मौसी सास आई हुई थी वो लोग हैं, और उन लोगों को बहुत भूख लगी होती है, और मैं उनको खाने के लिए ना थाली में सब कुछ मिक्स करके दे रही हूँ। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों देखा संगत जी। और मैं उनको दे रही हूँ और वो लोग खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, और कुछ इस तरह से ही देखा। और फिर मुझे गुरुजी ने भाव दिए कि चल तू भी उठ, और ये सेवा तुझे करनी है कि तुझे लंगर सबको खिलाना है। अब ये भाव क्या था मैं नहीं समझ पाई। किसी भूखे बच्चे को देखा मैंने जिसको मैं खिला रही हूँ, एक छोटे बच्चे को देखा मैंने जो मुझसे खाना मांग रहा है, कुछ इसी तरह का मुझे याद आ रहा है। और शायद मैंने दिया या नहीं दिया ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मुझे दर्शन प्राप्त हुए थे, मुझे कुछ डिवाइन सा दिखा था अपने सपने में। शुक्राना गुरुजी उस सब ब्लेसिंग के लिए, आपका शुक्राना। और मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ हर अनजाने में किए गए भूल के लिए, जाने अनजाने में किए गए, और हर दिए ना दिए दातों सौगातों का शुक्राना भी करती हूँ बाबा, क्योंकि हम ये सेवा नहीं कर पाते हैं जब तक आपकी रज़ा नहीं होती है। गुरुजी यही कृपा करना कि हर दिन, हर क्षण, हर सांस आपका शुक्राना कर सकूं, और आपके लिए आपका मंत्र जाप कर सकूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी ने मुझे बताया कि वो जो तुझे स्मेल आई थी, वो तेरे पे जो किसी ने बहुत बुरी नज़र डाली थी, जो क्रिया जिसको बोलते हैं, उसको मैंने भस्म किया था बेटा। तो घबराना मत, थोड़ा सा ही तुझे वो आ, उसका तुझे वो कहते हैं ना कि सुबास, उसकी जो स्मेल होती है वो तुझे सूंघना पड़ा, क्योंकि तेरा कर्म भी कटना था बेटा। लेकिन अब अब तो निश्चिंत रह, और जो भी संगत इसे सुनेंगे वो भी निश्चिंत हो जाएंगे, उनके ऊपर से भी सारी बुली बलाएं टल जाएंगी। बस बेटा तू एक काम और कर, तो गुलाब से अपने बच्चों को वार दे। और आज मैं गुरुजी ये सेवा ज़रूर करना चाहूँगी। आप हाथ पकड़ के मुझसे ये सेवा ले लेना बेवा, हाथ पकड़ के ये सेवा ले लेना। और गुरुजी की कृपा से रात में 4 बजे जो मैंने वो जल प्रसाद नहीं रख पाई थी तांबे के लोटे में, गुरुजी ने उस रात में मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने स्वरूप के पास तांबे के लोटे में जल प्रसाद रखवाया। और मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे लिए वो जल प्रसाद हमेशा ही ज़रूरी है, लेकिन जिस दिन बहुत भारी होता है उस दिन नेगेटिविटी हमें वो सेवा नहीं करने देती है, चाहे हम कितना भी मन से करें। लेकिन गुरुजी है ना, वो हमसे वो सेवा करवा लेते हैं। तो सुबह उन्होंने मुझे उठा के कितने सारे कष्ट काटे, जोत की सेवा ली, हाँ चंदन टीके की सेवा ये तो मैं भूल ही गई थी। सुबह सुबह गुरुजी ने जब जोत ज्योतित किया तो गुरुजी ने मुझसे हर स्वरूप में चंदन का टीका लगवाया। और अभी मुझे गुरुजी याद दिला रहे हैं कि तेरे बेटे के रूम के स्वरूप को तूने नहीं लगाया है, तो गुरुजी मैं उसको भी लगा के बेटे को टीका करूँगी। और उसी से उन्होंने मेरे पति को भी टीका लगवाया, क्योंकि वो बहुत डर रहे थे रात में। शुक्राना गुरुजी हर सेवा के लिए, हर समर्पण के लिए, हर सौभाग्य के लिए, आपके जीवन में ब्लेसिंग बन के उजागर होने के लिए आपका शुक्राना बाबा। हर संगत को ब्लेस करना, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। इस धरती पे जो भी जन है सबका मंगल होए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा कल्याण करना बाबा। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। राम राम गुरु जी, राम राम सौम्या आंटी, राम राम विपिन अंकल, राम राम सभी साथ संगत जी। और संगत जी, जब आप सबके लिए प्रार्थना करें, जब आप सबके लिए कुछ गुड विशेस मांगें,
तो अपने लिए भी मांगना, क्योंकि आप भी गुरु जी के बच्चे हैं, भले मन ही मन में। और संगत जी, गुरु जी ने अभी मुझे बताया कि हाँ बेटा, ये तेरी शुक्राने की सेवा से मैं खुश हुआ, क्योंकि एक ब्लू कलर का फेदर मेरे सामने से उड़ता हुआ बालकनी में नीचे तक गिरा है। अब मैं जाके उसके दर्शन करूँगी। और सुबह सुबह वही प्यारी सी पक्षी मेरे सामने आके बैठी थी, पोड़की वाली, जो मेरी दादी माँ का फेवरेट था। तो गुरुजी ने मुझे पितरों का आशीर्वाद भी दिया है। जो दादी माँ का फेवरेट पक्षी, वो दादी माँ उसको भेजी है अपनी पोती के हाल चाल जानने के लिए। थैंक यू मेरी दादी माँ, थैंक यू मेरी जगन माता, थैंक यू मेरी माँ गौरी, थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू मेरी माँ का आंचल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। सबका भला करना माँ, सबको अपनी आंचल में लेना गुरुजी, सबको अपनी चरनी लगाना। और एक और फेदर मुझे अभी गिरता हुआ दिखा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर संगत को, जो भी सत्संग सुनेंगे, सबको बहुत ब्लेसिंग देना, सबको हर रोग शोक पाप कष्ट सबसे मुक्त करना। मेरे इस पैर में बहुत दर्द भी हो रहा था संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे सुलाया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि चल उठ, ये सेवा कर, और फिर तुझे मैं सुलाऊंगा। और गुरुजी ने जो जो कहा सब कुछ किया। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हैव अ गुड डे गुरुजी, अपना ख्याल रखिएगा। और आपके लिए आपका मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मता करदा है, झोलियां भरदा है, पीरांदा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा, सतगुरु प्यारा है। निमुनिए आता है, मुझे वो हंसाता है, कभी न रुलाता है। मम्मी भी वो मेरा, भाई भी वो मेरा, पापा दुलारा है। रहमता करदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी, 7:30 संगत जी को राम राम। और अभी गुरु जी ने एक मैसेज दिया है हम प्यारे सभी सात संगत जी के लिए, कि हम सबको गुरु जी के लिए आज से जो हमारे में जो भी एक क्वालिटी है, वो गुरु जी को अर्पण करना है। जैसे किसी को डांस आता है, किसी को गाना आता है, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को खाना बनाना आता है। तो आज सोमवार है ना, तो आज गुरु जी चाहते हैं कि आप जिसकी भी जो भी हॉबी है, आप आज वो गुरु जी को समर्पित करके गुरु जी को वो ज़रूर गुरु जी से साझा करें। नहीं भी हो तो उनसे सत्संग करके साझा करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक बहुत स्पेशल मैसेज हम सब संगत को दे रहे हैं आज। और उन्होंने कहा है कि आप ना कभी भी आटा को अकेले ना बनाएं, आटा के साथ थोड़ा सा घी और चीनी ज़रूर मिक्स करें। तवा को कभी झूठे बर्तन में साफ़ ना करें। तवा जितना साफ़ रहेगा आप उसको खुद मांजिए, और मेड्स को ना दीजिए। नुकीले चीज़ों से तवा कभी मत खुरचिए, चाहे उसमें कितने भी दाग लगे हों, आप उसको नींबू से साफ़ कर लीजिए। नुकीली चीज़ों से तवा को जो खुरचते हैं एज इफ़ ईंट वगैरह से, तो पति पे असर पड़ता है संगत जी। तो जैसे हम अपने पति को प्यार करते हैं और उनकी किस्मत को चमकता देखना चाहते हैं, तो हमें भी अपने तवा को बहुत सेफली और छुपा के रखना है। किसी के सामने नहीं आने देना है उसको। अपने अंदर में ड्रॉर में रख लिया कीजिए साफ़ करके। दूध के बर्तन को कभी पलट के नहीं रखना है, सीधा करके अपने उसमें किचन के जो हमारा रैक है उस पे रखना है। तो और एक और बात, जो हम पाठ करते हैं, चाहे हम जो भी पाठ करते हैं, हमारी पाठ की पुस्तकें हम संगत के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ हमें शेयर नहीं करना है कि हम क्या करते हैं, हम कौन सा पाठ करते हैं, हम अमृत वेले करते हैं। हमें किसी से कुछ नहीं बताना है बाहर के लोगों को, हमें सिर्फ संगत में शेयर करना है, क्योंकि संगत में गुरुजी जब हुक्म देंगे तो हमसे वो सेवा खुद ले लेंगे।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना सभी साथ संगत जी का। गुरुजी इस सेवा को देने के लिए शुक्राना, और इस सेवा जोगी समझने के लिए शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राने की सेवा के लिए शुक्राना आपका, दिन रात हर श्वास का शुक्राना। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। आज 23 जून सोमवार, मेरे शिव जी का वार है। मैं कल्पना भाटिया गुरु जी की बेटी, गुरु जी के मंत्र जाप करते हुए अपना अमृत वेला सत्संग 5:39 पर सौम्या जी एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी सबको राम राम। पूरी सात संगत जी को राम राम जी, राम राम। सबको राम राम। सबका भला करे भगवान, सबको दे भक्ति का दान। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर एक को खुशियाँ बांट रहे हैं अपनी पूरी संगत के लिए। गुरु गुरु जी कहते हैं, मन की बात मैंने सुन ली है बेटा, तेरा दुख अब जाएगा, चमत्कार होगा। तेरी अर्जी लग गई है बेटा, अब तेरा नंबर आ गया है। ये चमत्कारी सत्संग सुन ले। जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आप रोज रोज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें, मेरी झोली में डाल रहे हैं। जरूर ही चमत्कार होने वाला है। मुझे रोज ही तकरीबन ऐसे ही आजकल मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के अच्छे अच्छे। आपका देना गुरुपा बिल्कुल नहीं हम उतार सकते हैं। शुक्राना करने से, चाहे हम दिन रात बैठ के भी शुक्राना करते रहें गुरु जी, तो वो भी कम है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा ने कहा है ये ब्लेसिंग मुझ तक पहुंचेगी, बड़े मंदिर से भेजी गई है ये ब्लेसिंग। तेरे घर बरसेगा सुख, तेरी किस्मत बदलने वाली है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने कहा इस अमृत वर्षा में भीग जा, तेरा बड़ा कष्ट कट जाएगा। हाँ जी गुरुपा। आपका इस अमृत वर्षा में हमें भिगोने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अमृत वर्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी अमृत वर्षा रोज हो, सबके घर में हो, सबके घर में खुशियां बरसे, सबके घर में आनंद बरसे। आपके चरणों में अमृत वर्षा में भीग करके सबको सुख मिले गुरु जी, सबको सुख मिले। अब तेरे सारे रास्ते के कांटे फूल बनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आपकी कृपा की बारिश हो रही है और हम उसमें भीग रहे हैं गुरु जी।
गुरु ने कहा, तेरे घर पैसों की बारिश होने वाली है। बच्चों के लिए बड़े मंदिर से आशीष और ब्लेसिंग्स आए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का। जय गुरु का। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इथे अमृत बरसता है, दरबार बड़ा सोना है। आपकी लीला अनंत है गुरु जी। संगत जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमारी जिंदगी में खुद महाशिव हैं, हमारे महाप्रभु हैं, गुरुपा हैं हमारे पास। हम गुरुपा के सामने बैठ के सारे दिन का अपना हाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और गुरुपा सुनते हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है संगत जी, बहुत कुछ दिया है। मेरे को प्यारे प्यारे 2 बच्चे दिए हैं, 2 बेटे दिए हैं। हमेशा कहना मानने वाले, आज्ञाकारी संतान। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखा है गुरु जी ने। गुरुपा ने हमें माँ का आंचल दिया है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया है। गुरुपा ने हमें हमें सब्र दिया है, संतोष दिया है। माँ सरस्वती का हाथ दिया है, आशीर्वाद दिया है। और गुरुपा ने कहा है, बेटा बड़े मंदिर से भेजा है खास वरदान। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम किसी वरदान के काबिल तो नहीं है गुरु जी, फिर भी गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा है, तेरा बड़ा कष्ट कटने वाला है। मुझे नहीं पता गुरुपा कौन सा बड़ा कष्ट आने वाला था, लेकिन आपकी ब्लेसिंग से आप उस बड़े कष्ट को काट रहे हैं गुरु जी। और आपकी मेहर है गुरुपा, बहुत बहुत मेहर है गुरुपा। बच्चे बच्चों को आप हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ब्लेस कर रहे हैं। बस गुरुपा शुक्राना आपका, उन पर कोई भी आँच ना आने पाए गुरु जी, हर माँ यही चाहती है। गुरुपा हम आपकी शरण में हैं हमेशा। चाहे दुनिया चारों तरफ से कुछ भी करे, कुछ भी जुल्म करे, आप बैठे हैं गुरुपा हमारे पास, हमारे अंग संग खड़े हैं। और उसका कोई भी असर अब इस घर पर नहीं होने वाला है गुरु जी। आपकी मेहर है, आपकी ब्लेसिंग है, और आपकी छत्र छाया में हैं हम गुरुपा। सुख ही सुख बरसाते हो गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरी तरफ से, मेरे परिवार वालों की तरफ से, दोनों बेटों की तरफ से कोटन कोट प्रणाम है गुरु जी। और ये शुक्राना भी मेरे बेटे की तरफ से, दोनों बेटों की तरफ से भी है गुरु जी। आप स्वीकार करें। वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं गुरु जी। ऐसे सत्संग तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ना बोलते हैं, ना शुक्राना ऐसे करते हैं, लेकिन वो आपके शुक्रगुजार हैं गुरु जी, बहुत बहुत।
और आपकी कृपा से मुझे लगता है आप मेरे छोटे बेटे को भी अपने चरणों से जोड़ रहे हो गुरु जी। बहुत बहुत अब वो दिल से आपका शुक्राना करता है, मानता है गुरु का। आपकी मेहर है गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दिल का। आपने कुछ कहा है कि घर की किसी अलमारी में कोई लाल रंग का पैकेट रखा है गुरु का, मुझे नहीं पता। बहुत सारी अलमारियां हैं और मैंने तो नहीं खोल सकती हूँ इतनी सारी। आप इशारा कर दें कि किस वाली अलमारी में है तो वो अलमारी में है, पूरा खोलूं, शायद कोई पैकेट निकल जाए। और लाल रंग के बहुत सारे कपड़े होते हैं गुरु जी, क्या करें। सब आप ही देख लो गुरु का। आपने सब कुछ ठीक कर दिया है, दुनिया की चालों से हमें बचा के रखा हुआ है गुरु जी। सब ठीक कर रहे हैं आप, और आगे सब ठीक ही होगा, चंगा ही होगा गुरु जी। आपकी दया है और आपने कहा है कि बेटा सब चंगा होगा, चंगा होगा। यही बोलती रहा कर, बस सब चंगा होगा। हाँ जी गुरु जी। मन का कुछ ना कुछ वहम अभी भी लगा तो रहता है गुरु का, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वही दुनिया का डर, जब बच्चे बाहर जाते हैं तो डर लगता है, किसी भी दोस्त के साथ कुछ खाते हैं तो डर लगता है, मना करती रहती हूँ। किसी के हाथ का कुछ मत खाया करो, मना करती रहती हूँ गुरु जी। आप बचा के रखना गुरु जी। कोई भी बुरी बला हो मेरे बच्चों के पास मत आने देना। और अगर बच्चे किसी कारणवश ऐसे लोगों के से मिलने की वो अपने उनकी मन में आए तो मिलने भी मत देना गुरु जी। रोक लेना गुरु का उनका रास्ता, जाने ही मत देना उन्हें ऐसे लोगों के पास गुरु जी। आप वहाँ पकड़ के सब आप गाइड करना गुरु जी। और सारा बुरा वक्त आपने सही कर दिया है गुरु का। कृपा है आपकी, दया है आपकी गुरु जी। पालनहार हो, हमारे रक्षक हो गुरु का। मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे कृपालु भगवान, आपका बहुत बड़ा सहारा है। थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। मेरी गलतियों के लिए, मेरे कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। और सबका आशीर्वाद मुझे मिले, मेरे पितरों का, मेरे पूर्वजों का, मेरी कुल देवी का, सबका गुरु जी आशीर्वाद आपने ही दिलवा देना है गुरुपा। मैं तो बस अब आपकी ही चरण शरण में हूँ। आपका ही सच्चा सहारा है मुझे, और मैं और इस संसार में और कोई नहीं है मेरा सहारा गुरुपा आपके सिवा। गुरुपा आपसे बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरे बख्शनहार, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सदगुरु जी, कृपा बरसाए रखना, हमें बचाए रखना गुरु जी। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। यही अरदास करती हूँ गुरुपा दिन रात आपके चरणों में। सबका भला करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सारी संगत का भला गुरु जी, सारे जगत का भला करना गुरुपा, सारे जीवों का भला करना गुरुपा। जिसके पास जो नहीं है उसको दे देना गुरु जी। आप दाता हैं गुरु जी, हम भिखारी हैं गुरुपा। सब कुछ दे देना गुरु जी, जो जिसको चाहिए। कोई संतान के बिना ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे गुरुपा। दुखों से
सबको निजात दिलवा देना गुरुपा, बीमारियों से छुटकारा दिलवा देना गुरुपा, सब सुखी रहे संसार। गुरु जी आपकी चरण शरण मिली है, आपकी बहुत बड़ी आई है गुरु जी, आप जगत का कल्याण करने ही आए हैं गुरु जी, पूरे जगत का कल्याण कर देना गुरुपा। चारों तरफ जो भी त्राही त्राही मच रही है गुरुपा, उसको मिटा देना गुरुपा। सबका कल्याण करो गुरु जी, सबका कल्याण करो दाता मेरे पालनहार। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे गाने सरबत भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। कृपालु भगवान, दया करना दाता, दया करो, दया करो, कृपा करो मेरे रक्षक। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया, वो पूरा रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया बाबा, क्योंकि मेरा स्पीकर ऑन था और आवाज़ इको करने लगा है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। और बाबा, मैं फिर से आपको शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना 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 है बाबा कि मैं आज सारा दिन आपके साथ ही थी और आपको साथ लेके गई और साथ लेके ही आई हूँ। जैसे कि मैंने कल रात को शुक्राने में कहा था, बाबा कल दादाजी के यहाँ जाना है, तो बाबा दादाजी के यहाँ से पूजा करके, पूजा वगैरह समाप्त करने के बाद वहाँ से आते में बाबा टाइम हो जाता है और थकान के मारे बाबा हम सो भी गए। उसके बाद घर में बहुत बोरियत लग रहा था बाबा, तो हम बाहर निकल गए थे मॉल में, थोड़ा बहुत वही जो भी बाज़ार का शॉपिंग वगैरह किया करके घर वापस आ गए। खाना खा के घर वापस आ गए। वो बच्चे के जिससे मोमो खाने गया था, वो और उसके अंकल तो मोमो खाए, मैंने कॉर्न और राइस खा के ही अपना गुजारा कर लिया बाबा, सूप पी के। पर गुरुजी, यहाँ का वो जो खुला है रेस्टोरेंट वो सही नहीं था, मतलब हमारे हिसाब का नहीं था बाबा। तो हम आपको बोले ही थे बाबा कि दादाजी के घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप हमारे अंग संग सहाय रहिए और हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही वापस आइएगा। तो गुरुजी, वहाँ का माहौल भी बिल्कुल शांत था, क्योंकि जब घर के जो जिम्मेदार इंसान हैं, जैसे कि वहाँ के बेटे और वहाँ के पोते, उन्होंने, दादाजी के पोते और बेटे ने जब अपना, मतलब क्या बोलते, जिम्मेदारी संभाल लिया, तो मामला बिल्कुल ठंड हो गया। अब पुत्र वधू ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप अपने बहनों ही को बुलाए हैं तो आप खुद बात करिए। तो गुरुजी, दादाजी के बेटे ने बहनोई को बोला कि क्या क्या हुआ है। उन्होंने कहा ये बात तो सही नहीं हुआ, वो भी दादाजी के सामने हुआ है ये सब चीज़। तो गुरुजी, आज एकदम बिल्कुल 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 माहौल शांत था, क्योंकि दादाजी के पोते ने कहा था कि पापा या तो मैं वकील बुलाऊंगा घर में, या तो मैं माँ को लेके घर से निकल जाऊंगा। तो फिर क्या था बाबा, क्योंकि वो भी अब स्वावलंबी हो गए हैं, वो भी कमाते हैं, वो भी इनकम करते हैं, सर्विस करते हैं, तो अपने माँ के लिए और पापा के लिए तो इतना कर ही सकते हैं बाबा। और एक जिम्मेदार और एक लायक बेटा और इससे ज़्यादा क्या करेगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी की दादाजी के पोते ने ये कदम उठाया और एकदम घर में सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम माहौल शांत था बाबा।
किसी के मुंह में कोई आवाज नहीं था। फिर भी दादाजी के पुत्र वधु ने कुछ नहीं कहा। जैसे कि दादाजी का कमरा 1 घंटा बंद रहता है और नाम कीर्तन चलता है इधर, और उनको भोग लगा के 1 घंटा बंद कर दिया जाता है। उसको भी गेट को खोलती हैं दादाजी के पुत्र वधु। आज 20 सालों से जब से पूजा पाठ चालू हुआ है, तब से हमने उन्हीं को करते हुए देखा है। तो दादाजी के जो मैंने बेटी के बेटे हैं, उन्होंने मुझे इशारा किया कि मामी को बुला दीजिए, वो बात नहीं कर रहे हैं बाबा, क्योंकि सब कुछ तो उनके खिलाफ हो गया चीज़। तो मैंने वहाँ एक और गुरु भाई थे, तो उनको कहा कि आप दादा थोड़ा दीदी को बुलाइए, दीदी आके गेट खोल दी। तो बाबा पुत्रवधू आके उन्होंने मुझसे पूछा क्यों बुलाया जा रहा है। बोले आप गेट खोलिए। बाबा बेचारी वो अभी भी उसी में है कि सब शायद मामला सॉर्ट आउट हो जाए या कुछ भी। पर गुरुजी एक समय जब पानी सर से उठ जाता है, ऊपर हो जाता है, तो नहीं होता है। उन्होंने मुझे इशारा किया कि क्या करूँ। बोले सीधे से खोल दीजिए। तो बाबा उन्होंने खोल दिया। फिर जो अपने अपने काम में लगा, आते आते बाबा 2:30-3 बज जाता है हमें। कम से कम 45 से 50 मिनट का रास्ता रहता है, जान रहे तो अलग बात है। आज एक सत्संग हुआ बाबा मेरे साथ। आपने कुछ दिन पहले एक टेलीपैथी मैसेज में कहा था कि मैं इन 10 दिनों के भीतर कोई भी पंडित के रूप में आऊँगा, और मुझे कोई एक पंडित मिलेगा तुझे, तो उसे तू कुछ रुपया दे देना। क्योंकि बाबा पंडित जी लोग कुछ खाने का तो ऐसा कुछ लेते नहीं है अन्न, वो लोग को तो दक्षिणा में रुपया ही देना पड़ता है, तो दे देना। वो बाबा जो वैन बोलिए या छोटा सा ट्रक या छोटा हाथी या जो भी होता है, उसमें जो गौ माता को लेके जाते हैं, वैसे ही 2 साउथ इंडियन थे, एक लेडी और एक मतलब जेंट्स। जेंट्स तो बाबा टॉप टू टो रेड पंजाबी धोती, और वही चादर को क्या बोलते हैं बाबा नहीं जानते, वो साइड से लटकाया हुआ वो, और फिर वही मद्रासी स्टाइल में साड़ी पहने हुए वो लेडी, लेकिन हिंदी टूटा फूटा हिंदी वो बोल पा रही थी। मैंने सोचा कि 51 रुपया चढ़ा के गौ माता को प्रणाम कर लूँ। मैंने कहा थोड़ा रुकिए, कुछ तो कर नहीं पाती हूँ गौ माता के लिए अपने हाथ से, भले ही लोगों को दे दे के, क्योंकि शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। और वो लोग ले लेके आते हैं बाबा वही ट्रक पे लाद लाद के, और वो साइड से उनका अलग से बॉडी निकला हुआ एक रहता है। तो मैंने भी टच करके प्रणाम कर लिया। वो 51 रुपया उन्होंने मुझे एक फूल रख के और गौ माता को बोला कि टच कर दो या कुछ कर दो। पहले तो उन्होंने कहा नहीं घूमी वो, उसके बाद कहा कि माँ ग्रहण नहीं करेंगी। तो बाबा उन्होंने मुंह से टच कर दिया। अब वो रुपया उन्होंने मुझे कहा कि 11 दिन बाद किसी को दान में दे देना या किसी को कुछ खिला देना। तो मैंने ठीक कहा। फिर उन्हें एक कॉपी निकाल के कहा कि आप कुछ दान दीजिए, हम शिरडी गए हैं आप। और नहीं, हम नहीं गए हैं शिरडी, हम शिरडी ही जा रहे हैं, वहाँ आपके नाम से घी का दिया जलाएंगे। मैंने कहा देखिए हमको देने में कोई हर्ज नहीं है, पर मेरी जितनी क्षमता है मैं वैसे ही दूंगी। तो बाबा मैंने 200 रुपये देने को कहा, क्योंकि वैसे भी अभी पॉकेट उतना उतना खर्चा करना परमिट नहीं करता। तब भी बाबा जहाँ जहाँ करना रहता हो ही जाता है। वैसे तो बाबा कितना ही पैसा इधर उधर हो जाता है, तो नहीं करते भी बाबा मैंने 501 रुपया उन्होंने मेरा खाता में अपना नाम वगैरह लिख लिया, और क्या जो भी नाम ही लिखा बाबा और कुछ नहीं। तो बाबा ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने ही टेलीपैथी मैसेज में बताया था। पता नहीं गुरुजी, जब से आपने बोला कि जब तक ये काम पूरा नहीं होता है तो किसी से बोला मत करो, तो मैं नहीं बोलती हूँ बाबा। तो तो ये काम आज मैंने किया। मैंने 501 रुपया उनको दिया। हस्बैंड तो जो आग बबूला हुए थे। अब मैंने नहीं, उनको नहीं दे के मैं आपको दे देती तो आप खुश हो जाते।
बाबा मैंने तो उनको कहा कि आप चिंता करिए कि आपको कितना रुपया मुझे देना है। मैंने जो किया सही किया, मैंने बाबा का नाम लेके किया है। क्या करूं बाबा, मैंने भले ही वो चाहे मेरा ही पैसा होना क्यों ना हो, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपना पैसा अपने मर्जी से खुशी हो से होके खर्च करूं। खैर गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। यदि ये वो आप ही मतलब जो भी आप पंडित जी बोले थे या जो ब्राह्मण बोले थे वही थे, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। जैसे ही मैंने रुपया दिया, उन्होंने भी हाथ जोड़ा मेरे को, और वो लेडी जो भी बाई थी उन्होंने भी मेरे हाथ जोड़ा। और बाबा, हमारे घर से दादाजी का घर मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक है, और वो ठीक दादाजी के बाजू वाले गली में वो लोग वो वैन लेके खड़े थे। हम अपना गाड़ी लेके जा रहे थे, मैंने कहा कि जस्ट मैं रुको 51 रुपया दे के प्रणाम कर लूँ। तो बाबा ये जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया बाबा। दादाजी का माहौल, घर का माहौल अब काफ़ी शांत हो गया है, क्योंकि दादाजी के पोते भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का बर्ताव मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर में लॉयर आएगा और पूरा अच्छे से बातचीत होगा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। हर एक घर में एक ऐसा ही बच्चा होना चाहिए जो अपने माँ बाप के लिए खड़ा हो। पता नहीं मेरा बेटा कब खड़ा होगा बड़ा वाला। मैं तो बाबा आपको बोलती रह जाती हूँ, और उसको खाली आंख मेरा पूछता है कि वो कहाँ है। खैर गुरु जी, जब सही समय आएगा तो वो भी आप कर देंगे बाबा। अभी भी आपका सेवा बाकी है, और मेरे में और हिम्मत बचा नहीं है कि मैं कुछ करूं, लेकिन तब भी मैं करूंगी और अपना सारा काम निपटा लूंगी, ताकि सुबह मैं जल्दी से उठ सकूं, क्योंकि बच्चे का भी स्कूल है और तापसी आंटी नहीं है बाबा। बाबा और कुछ सब कुछ मैंने बोला था, मैं भूल गई थी। वो 22 मिनट का था सत्संग, पर आवाज़ एको कर रहा था, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था कि मेरा स्पीकर ऑन था। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। जो आप सुनवाना चाहते हैं या बुलवाना चाहते हैं उतना ही हम बोल पाते हैं। अभी भी बाबा 2-3 सत्संग तो रह ही गया है सुनने को, क्योंकि आज मैं एयरपोर्ट ले जाना भूल गई थी गुरु जी। खैर गुरु जी, अब मैं सुन लूँगी। आपका अनंतम बार कोटि कोटि बार शुक्राना है बाबा। आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, और सदैव हमें हर एक चीज़ से, हर एक संकट से बचाते हैं बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय प्राण गोविंद, प्राण गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल। दीन दयाल गुरु परम दयाल, केशव माधव जीन जन। कमल दुलालिय सुंदर राम, यशोदा दुलालिय सुंदर श्याम। प्रेम से कहो जय राम राम, प्रेम से कहो जय राम जय राम, जय जय राम।